पेरीमेनोपॉज में जब खवातीन के हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं 35 के बाद भी हो सकता है, एवरेज एज जो होती है यूजली 40s के बाद। पेशेंट्स जो होते हैं यानी कि खवातीन, उनके अंदर एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि उनको नींद नहीं आती। उनकी नींद जो होता है उनको सोने में दुश्वारी होती है और अगर सो जाएं तो बार बार 2 बजे उठकर बैठ जाती हैं और अगर दोबारा सो जाएं तो उसके बाद 3 या 4 बजे उनकी आंख खुल जाती है और उसके बाद फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो बैक टू स्लीप। पूरा घर सो रहा होता है और 4-5 बजे दे आर वॉकिंग अराउंड इन द हाउस जैसे ज़ॉम्बी फिर रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा खवातीन इंसोम्निया के कंप्लेन के साथ डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो उनको स्लीपिंग पिल्स लिख दे देते हैं। स्लीपिंग पिल से हमेशा दूर रहना है। मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया कि पेरीमेनोपॉज में जब 40s की खातून को पहली बार ये स्लीप साइकिल और स्लीप के इश्यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है उनके हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी की साइंस समझाऊंगी। 3 बातों के ऊपर मैं फोकस करूंगी। वैसे तो ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, नींद ना आने के बेतहाशा कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसमें एक कॉज है कि आपके जो आयरन के जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है आयरन की। तो आपने आयरन और विटामिन सी लेना है, बाय माउथ ले सकते हैं या जाके इंजेक्शंस लगवा सकते हैं अगर आपके फेरेटिन के लेवल कम हो। और याद रखें कि अगर आपने फेरेटिन के लेवल करवाए हैं वो 30-40 आए हैं तो इवन दैट इज़ कंसिडर्ड लो फॉर अ बेटर स्लीप। आपने टारगेट करना है 70 या 60 होना चाहिए आपके फेरेटिन लेवल। तो फिर हम कहेंगे जी कि वो आपके बालों के लिए भी अच्छा है और आपकी स्लीप साइकिल के लिए भी अच्छा है। अगर आपने लैब्स को देखा, क्योंकि वो एक रेफरेंस रेंज के साथ जा रहे होते हैं कि वो लो नॉर्मल 30 को कह देंगे जी नॉर्मल है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। वो बिल्कुल आप कर लें कि यू आर बेयरली फंक्शनल ऑन दैट। आपने हमेशा लेवल मिड रेंज में देखने होते हैं। तो अपने फेरेटिन के लेवल बेहतर करें फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। अब बात करते हैं वो 3 फैक्टर्स जो कि इन खवातीन में जो पेरीमेनोपॉज की होती है, जब उनके हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं उसमें क्या कॉज होती है कि उनकी स्लीप खराब होती है। 3 चीज़ों पे मैं फोकस करूंगी इस वीडियो में, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल के लेवल और तीसरा एसिटिलकोलिन जो आपका गट एंड ब्रेन का जो एक्सेस होता है। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है दैट्स द फर्स्ट काइंड ऑफ हार्मोन जो कि पेरीमेनोपॉज में खवातीन में सबसे पहले नीचे जाता है। प्रोजेस्टेरॉन कौन सा वाला हार्मोन होता है जो आपके ब्रेन में गैबा रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है। रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग हार्मोन इसे कहते हैं। आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन को भी दूर करता है, नींद में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है क्योंकि गैबा रिसेप्टर्स पे काम कर रहा होता है। उसके साथ जो प्रोजेस्टेरॉन होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव होता है, आपके ब्रेन को बचा रहा होता है क्योंकि माइलिन जो होती है ना, न्यूरॉन्स की जो लाइनिंग होती है, शीथ जिसे कहते हैं, माइलिन प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। और यही वाला हार्मोन जब कम होता है तो खवातीन को जो है नींद के इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा हार्मोन होता है जी एस्ट्राडायोल। एस्ट्रोजन की कौन सी टाइप, बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है, मैंने बहुत दफ़ा समझाया आपको। जो 17 बीटा एस्ट्राडायोल है वो पेरीमेनोपॉज की खवातीन में, क्योंकि दैट इज प्रोड्यूस बाय योर ओवरी, वो कम हो रहा होता है जिसकी वजह से आपके स्लीप साइकिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो 17 बीटा एस्ट्राडायोल जो होता है वो सेरोटोनिन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। सेरोटोनिन कौन सा हैप्पी हार्मोन, आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा हो रहे होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हैप्पी हार्मोन हम जिसे कह देते हैं, जो मूड स्टेबलाइजर होता है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रखता है, द वन काइंड ऑफ दैट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से बन रहा होता है। ट्रिप्टोफैन किन फूड में प्रेजेंट होता है? नट्स में होता है, चीज़ में होता है, टर्की में होता है। आमतौर पे यहाँ पे हम अमेरिका में बहुत खाते हैं, ख़ासतौर पे थैंक्सगिविंग आने वाली है उसमें भी टर्की बड़ा मिलता है, तो चीज़ खा लें आप। ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन बनेगा। सेरोटोनिन अंडर द एंजाइमेटिक एक्शन एक एंजाइम होता है जो इसको चेंज कर देता है इनटू मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। मेलेटोनिन जो होता है वो आपका स्लीप साइकिल जो होता है, स्लीप एंड वेक साइकिल जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसको मेंटेन करता है। और मेलेटोनिन जो होता है बढ़ती एज के साथ कम होना शुरू हो जाता है उसकी प्रोडक्शन। और अगर आपका एस्ट्राडायोल कम होगा जो कि पेरीमेनोपॉज की खवातीन में होता है, जब उनके हार्मोन फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, उनकी ओवरी कम बना रही होती है, सेरोटोनिन कम होगा, सेरोटोनिन से मेलेटोनिन कम होगा, तो ऑफ कोर्स उनका जो है स्लीप साइकिल और उनको इंसोम्निया और स्लीप इश्यूज डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेलेटोनिन जो होता है वो आमतौर पे जब पिच डार्क, जब आहिस्ता आहिस्ता सूरज गरूब होना शुरू हो जाता है तो आपके सोने से 3-4 घंटे पहले वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और मॉर्निंग में जो है उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। तो जिसका ये मतलब हुआ कि सनलाइट जो होती है, जो लाइट होती है, वो मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को कम करता है। और जो डार्कनेस होती है, जिस तरह से सूरज गरूब हो जाता है, तो आपको स्लीप साइकिल, आपकी नींद को तैयार करने में ताकि आप जल्दी सो जाएं, उसमें उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। एंड दैट इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन सेरोटोनिन एंड सेरोटोनिन इज़ इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एस्ट्राडायोल। तो अब एस्ट्राडायोल की कमी होगी तो ये चीज़ें भी कम होंगी, तो उसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल भी ख़राब होगा और आप जल्दी उठ के बैठ जाएंगे, और या फिर 4-5 बजे जब पूरा घर सो रहा है तो आप उठ के बैठ जाएंगे।
तीसरी चीज़ जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं आपके गट के अंदर, पेट के अंदर, स्टमक, इंटेस्टिन्स के अंदर, वो फर्मेंटेड फूड को जो हो रहे होते हैं उसकी वजह से उनको फर्मेंट करते हैं फाइबर वगैरह को, और फिर वो बनाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। कौन से? 3 बड़े अहम होते हैं, जिसमें एसिटेट, प्रोप्यूनेट और उसके बाद ब्यूटरेट आता है। ब्यूटरेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो वेगल टोन को मेंटेन कर रहा होता है। वेगल टोन क्या होती है? वेगस नर्व होती है जो कि कोलिनर्जिक नर्व्स यानी कि एसिटिलकोलिन को जो है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। ब्यूटरेट जो है इनडायरेक्टली हेल्प करेगा, डायरेक्टली तो एसिटिलकोलिन नहीं पैदा करेगा, लेकिन एसिटिलकोलिन कौन सा होता है? ये वो वाला कोलिनर्जिक नर्व से पैदा हो रहे होते हैं। जिस्म के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक। जो कोलिनर्जिक होता है वो पैरासिम्पैथिक को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी कि रिलैक्सिंग, रेस्टिंग वाला। जबकि जो सिंथेटिक होता है वो जब आपके कोई बहुत ज़्यादा अपने फाइट एंड फ्लाइट करना हो, कोई एड्रेनलिन रश हो रहा हो, तो फिर वो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो आपका सिंथेटिक सिस्टम टेक ओवर करता है। तो अब ये जो ब्यूटरेट है वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है पैरासिम्पैथिक सिस्टम को कंट्रोल करके, क्योंकि वो एसिटिलकोलिन कोलिनर्जिक नर्व्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। और ये एसिटिलकोलिन जो होता है उसके रिसेप्टर्स भी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको वेगल टोन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्प कर रहे होते हैं फॉर अ बेटर स्लीप। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी गट खराब है, आपके बैक्टीरिया खराब है, आपका फाइबर को फर्मेंट नहीं कर रहे और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी जो है आपके गट ब्रेन एक्सिस खराब होगा, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 मेजर फैक्टर्स बता रही हूँ जो पेरीमेनोपॉज खवातीन के अंदर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल और स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद खराब होना शुरू हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा? मेलेटोनिन लो डोज आप ले सकते हैं 3 मिलीग्राम। आप 2-3 घंटे पहले सोने से ले लें, ताकि आप एक तरह से प्रेपरेशन कर रहे हैं सोने के लिए। कमरे को बहुत ज़्यादा डार्क रखें, थोड़ा कोल्ड रखें, रिलैक्स रखें, मेडिटेट करें। उसके साथ जो ब्लू लाइट है उससे दूर रहें, जो कि आपके गैजेट्स हैं, आपके फ़ोन्स हैं, आपके जितनी भी चीज़ें, आप जो टीवी वगैरह की लाइट जो होती है, इससे दूर रहें। उसके साथ आपने प्रोजेस्टेरॉन देना है। प्रोजेस्टेरॉन मैंने आपको बताया जो कम होता है पेरीमेनोपॉज में, 100 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम, डिपेंडिंग कि डॉक्टर आपको किस तरह से BHRT लिख कर दे रहा है, क्योंकि वो भी साइक्लिकल या कंटिन्यूस टाइप होती है। तो ये आपका BHRT प्रोवाइडर आपको डिस्कस करके बताएगा कि उसने आपको 14 दिन देनी है 200 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम देनी है, और उसकी डोज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एस्ट्राडायोल के लेवल को फिक्स करना। दैट्स वेयर द रोल ऑफ बायोइडेंटिकल हार्मोन्स का। तो प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्राडायोल हो गया, उसके साथ मेलाटोनिन हो गया, और फिर आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी ले सकते हैं जो कि 200 मिलीग्राम से लेकर 400 मिलीग्राम एलिमेंटल, जो कि अवेलेबल फॉर्म है, वो लेनी है। कुछ आप देख रहे होंगे विटामिन आते हैं जिसके ऊपर एलिमेंटल नहीं लिखा होता है, डोंट बाय दैट, क्योंकि आपने एलिमेंटल लेना है। 800 मिलीग्राम भी प्रेजेंट हो सकता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, लेकिन अगर उसके ऊपर एलिमेंटल नहीं है और उसकी एब्जॉर्ब फॉर्म नहीं है तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, मेलाटोनिन, उसके साथ ये सारी रिचुअल्स ऑफ स्लीप एंड प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडायोल जो बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसके लेवल्स को फिक्स कीजिए। बिल्कुल भी आपने स्लीपिंग पिल्स पे नहीं जाना। अगर सारा कुछ ठीक हो गया और आपने अपने हार्मोन्स फिक्स कर लिए, लाइफस्टाइल बेहतर हो गया, 5-6 महीने लगते हैं, अच्छी नींद होगी तो सुबह प्रोडक्टिव होंगे, करियर भी अच्छा होगा, बच्चों के साथ भी आपका मूड अच्छा होगा, घर के कामकाज भी आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और बेटर स्लीप, फिक्स योर हार्मोन्स। दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगी जो कि छोटी बच्चियां जो होती हैं, जो पेरीमेनोपॉज में नहीं होती, उनके स्लीप इश्यूज क्या हो रहे होते हैं, उसको जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें।